मकई, मक्का, भुट्टा या कॉर्न, जिसका वैज्ञानिक नाम जिमेज है। इसकी गिनती मोटे अनाजों में की जाती है। मक्का या भुट्टा दुनिया के सबसे व्यापक अनाजों में से एक है। मकई को संतुलित आहार के हिस्से के रूप में खाना महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर की फसल है मक्का, जो अनाज और चारा दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मक्का को भुट्टा के रूप में लगभग पूरे भारत में खाया जाता है। इसमें विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो झुर्रियों को रोकते हैं। मकई को उबालकर खाइए, भूनकर खाइए, किसी सब्जी में मिलाकर खाइए या स्नैक्स बनाकर खाइए, सभी में स्वाद अलग अलग और कुछ हटकर आता है, जो कि सभी को बेहद पसंद आता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मकई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मकई को उबालकर उसके दानों को अलग अलग करके कई व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें हरा धनिया, मसाले, मकई और मकई के आटे का इस्तेमाल करके स्नैक्स बनाया है, और वो है मकई के कटलेट, जो कि बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट हैं, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। मैंने इसे कटलेट का रूप दिया है, आप चाहे तो एक रोटी का भी रूप देकर इसे बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मकई के स्वादिष्ट हेल्दी कटलेट बनाते हैं। मकई के कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मकई ली हैं। एक मकई मुझे 10 रुपये में पड़ी है, और ये बहुत ही अच्छी मकई है, सॉफ्ट है, तो इससे हमारा जो स्नैक्स बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। ये मीठी मीठी सी है। तो चलिए फिर इसे आप साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जो बाहर के कवर है उसे हम निकाल लेंगे, और इसके साथ जो उसके बाल बोले जाते हैं उसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मकई हो गई है साफ़। तो इसी तरह से सभी को कर लेंगे। अब इस मकई के हम 2 टुकड़े करेंगे, जिससे कि हमें छीलने में आसानी हो। तो ये देखिए, मैंने 2 टुकड़े इसके कर लिए हैं। अब इसे एक एक करते हुए इसके दानों को मकई से अलग कर लेंगे। इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। बीच की एक लाइन या 2 लाइन को आप निकाल लें, उसके बाद इसे आप आराम से छील सकते हैं, इसके दानों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से निकल रहे हैं। इस तरह से करने पर वो बहुत अच्छी तरह से निकलते हैं। अंगूठे का इस्तेमाल करने पर ये अच्छी तरह से पूरी तरह से निकल जाते हैं, ज़रा भी मकई वेस्ट नहीं होती है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। तो इस तरह से सभी दानों को अलग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सभी दानों को अलग कर लिया है, और इसे अब एक बार धो लेंगे अच्छी तरह से पानी से। तो यहाँ पर मैं साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। अब मैंने एक मिक्सी जार लिया है। इस जार में हम इन कच्ची मकई को डालेंगे। इन्हें पकाना, उबालना कुछ नहीं करना, केवल इन्हें मिक्सी जार में डालना है, और हमें दरदरा सा पीसना है। तो हम इसे पहले आधा पीस लेंगे, उसके बाद दोबारा से पीस लेंगे। इस स्नैक्स को बनाने के लिए थोड़ा सा चटपटा करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली हैं। ये तीखी मिर्च हैं। तो इसे हम इसमें इस तरह से तोड़कर डाल लेंगे, जिससे कि पीसने में आसानी हो। और 10 से 11 लहसुन की कलियाँ छीलकर इसमें डाल लेंगे। तो ये लहसुन की कलियाँ हैं, तो अब इसमें डाल लेंगे और इसे अब पीस लेंगे। बाकी कुछ नहीं डालना है, नमक वमक सभी चीज़ें बाद में डालेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से पीस लेते हैं। तो ये देखिए, पीस कर तैयार हो चुका है, और एक दरदरा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो मैं आपको चम्मच से इसे बताती हूँ। तो ये देखिए, दरदरा सा पेस्ट है। मकई को दरदरा सा ही पीसना है। अगर आप पूरी तरह से इसे महीन करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, और इसका स्नैक्स बनाने में काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो इसलिए इसे दरदरा पीसना है, जिससे कि अगर थोड़ा सा पानी भी छूटे तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा आटा मिलाकर हम यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स बना सकते हैं। तो चलिए अब एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से ये एक बार पीसकर हो चुका है। अब जितनी मकई बची हुई थी उसे भी मैंने इस तरह से पीस लिया है, दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए, ये पेस्ट तो हमने तैयार कर लिया है मकई का। अब इसके लिए सबसे पहले हम चटनी तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पर चटनी के लिए मैंने एक छोटा मिक्सी जार लिया है, उसमें मैंने 1 मुट्ठ भरकर धनिया ले लिया है। धनिया अगर आपके पास कम है तो आप इसकी डंडियाँ भी यूज़ कर सकते हैं चटनी बनाने के लिए। और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 लाल मिर्च ली है, साबुत लाल मिर्च, ये थोड़ी तीखी मिर्च है। और 3 मैंने हरी मिर्च ली है, ये थोड़ी छोटी छोटी हैं, ये भी तीखी मिर्च हैं। और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लेंगे। अब इसे खट्टा थोड़ा करने के लिए, चटनी में खटाई लाने के लिए यहाँ पर मैंने खट्टा मीठा ये कच्चा आम है तो इसे हम यूज़ करेंगे। ये जो मैंने कैरी डाली है ये खट्टी मीठी है, लेकिन फिर भी आम तो आम ही होता है, कच्चा आम वो खट्टा ही होगा ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा गुड़ यूज़ कर लेते हैं तो चटनी हमारी खट्टी मीठी तैयार हो जाएगी, साथ में तीखी नमकीन भी। तो चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी इस स्नैक्स में। तो चलिए थोड़ा सा मैंने इसमें गुड़ डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा, या आप बिना भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा भून कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक, तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, तो 1 चम्मच मैंने सेंधा नमक इसमें डाल लिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल लिया है, इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है चटनी में। अब इसमें थोड़ा सा, एक छोटी सी कटोरी है इतना मैंने पानी डाला है, 1 टेबल स्पून के करीब डाला है इसमें पानी, बाकी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इसे फटाफट से पीस लेते हैं और महीन करना है। तो ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो चुकी है और ये काफ़ी महीन हो गई है, तो इसी तरह से इसे पीस लेना है। तो चलिए अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी हो गई है तैयार और वहाँ पर हमारा दरदरा सा मकई का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब उसमें हम मसाले मिलाएंगे। अब चटनी को रखते हैं एक तरफ और पेस्ट को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं मसाले डालकर। तो ये देखिए मकई जो हमने दरदरा पीस कर रखा था उसने थोड़ा सा पानी छोड़ लिया है, इसीलिए इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। तो चलिए अब मकई का स्नैक्स बना रहे हैं तो इसमें मकई का आटा ही यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मकई का आटा डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो 3 चम्मच डाल लेने के बाद इसमें और चीज़ें भी हम मिलाएंगे। तो जैसे ये काली मिर्च का पाउडर है तो ये मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब इसमें काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, ये भी मैंने दरदरा ही पीसा है। मकई मीठी होती है, इसमें थोड़ा सा खटाई के लिए इसमें मैंने चाट मसाला यूज़ किया है, आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, ये भी डालना इसमें ज़रूरी है, सुंदर भी दिखता है और इसका जो प्रोटीन है वो भी हमें मिल जाता है। स्वाद अनुसार 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, छोटी 1 चम्मच, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी यूज़ किया है, 1/4 चम्मच या आधा चम्मच भी आप ले सकते हैं। तो गरम मसाला भी डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो जीरा ये मैंने भुना हुआ नहीं डाला है, ये कच्चा ही जीरा है, तो इसका भी स्वाद इसमें बहुत अच्छा आएगा। सारी चीज़ें डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसमें मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो आप इसमें प्याज का यूज़ कर सकते हैं। तो सभी मसाले मकई के पेस्ट में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट एकदम दरदरा और अच्छा सा दिख रहा है। ये स्नैक्स बनने के लिए तैयार है। तो चलिए एक गैस पर मैंने लोहे का तवा रख लिया है और ये मैंने लिया है मूंगफली का तेल। तो इसमें हम इस तेल का यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही करना है। तो सबसे पहले तवा हो गया है गरम, गैस की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा है। अब इस तवे में मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, 1 चम्मच, और ये टिश्यू पेपर है या कोई भी कॉटन का कपड़ा, तो आप इस तरह से तेल को पूरे चारों तरफ से तवे में फैला लें। बस इतना ही तेल इसमें हमें यूज़ करना है, बाकी हम बाद में करेंगे। तो अब फटाफट से 1-1 चम्मच भरते हुए इस तरह से इसे रखेंगे तवे में। चम्मच भर भर के इस तरह से मकई का पेस्ट मैं तवे में रखती जा रही हूँ। सबसे पहले हम फटाफट से रखते जाएंगे, आकर हम आराम से दे सकते हैं। इसे रखना ज़रूरी है जो कि वो नीचे से अपनी जगह अच्छी तरह से ले ले। तो अब मैं ये सभी पेस्ट इसमें डाल चुकी हूँ। तवे पर इस तरह से मैं इन कटलेट को बनाने के लिए इस पेस्ट को डाल चुकी हूँ। तो जिसमें ज़्यादा लग रहा है मैं कम करके सबको समान तरीके से कर रही हूँ। तो अब हाथों से ही इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए फैलाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है कटलेट को,
हल्का हल्का करना है। बाद में हम इसे थोड़ा सा फैलाएंगे। थोड़ा सा जब वो नीचे ऊपर दोनों साइड पक जाए हल्के हल्के, तब जाके हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। तो देखिए अब एक चम्मच से इसे थोड़ा सा आकार दे लेंगे गोल का, जहाँ से टेढ़ा होगा वहाँ से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से फटाफट सभी को करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी कटलेट को मैं एक गोल आकार दे चुकी हूँ और थोड़ा सा मैंने इन्हें दबा लिया है हल्का हल्का सा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। आधी आधी चम्मच के करीब मैं इसमें चारों तरफ से तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा चारों तरफ से, जिससे कि जब हम इसे पलटें तो ये अच्छी तरह से सिक जाए। तो चलिए इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए नीचे से ये थोड़े से सिक चुके हैं। तो इन्हें अब मैं एक एक करते हुए पलटूंगी। तो इन्हें आराम से पलटना है, क्योंकि ऊपर का जो भाग है पूरी तरह से नरम है, वो पका हुआ नहीं है। तो इतने में ही हमें इसे पलट लेना है। तो चलिए एक साइड से ये अच्छी तरह से सिक चुके हैं, तो इन्हें अब पलट लेते हैं। इसी तरह से 3 से 4 बार इन्हें करते रहना है, इस तरह से पलटते रहना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सिक जाए। और जहाँ पर गैस की आंच अगर तेज़ लग रही है तो जगह को इस तरह से चेंज करते हुए हम कटलेट को इधर उधर करते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो अब इन्हें हल्का हल्का दबाते हुए और चपटा करेंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए। तो इस तरह से हल्के हल्के दबा लेंगे, धीरे धीरे ही दबाना है, जिससे कि ये फैले। तो ये देखिए इन्हें दबाया थोड़ा थोड़ा, तो ये हल्के हल्के और बड़े हो गए हैं और थोड़े से पतले हो गए हैं। तो इन्हें इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी होते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए अब इन्हें एक बार और पलटते हैं, जिससे कि ये और अच्छी तरह से सिक जाए। तो ये देखिए एक साइड से अच्छी तरह से हो चुका है। तो इसी तरह से सभी को पलट लेंगे। यहाँ पर ये बैच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 3 से 4 बार मैंने इन्हें पलटा। तो चलिए इन्हें आप प्लेट में एक एक करते हुए निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 6 कटलेट हमारे एक बैच में तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमें दूसरा भी बैच तैयार कर लेना है, जिससे कि हमारे कटलेट फटाफट से बन जाए। तो चलिए तवे पर मैंने फिर से थोड़ा सा तेल डाल लिया है और टिश्यू पेपर से हल्का सा घुमा लिया है चारों तरफ से। तो आप देख सकते हैं तवे पर तेल की मात्रा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, इतना ही तेल हमें यूज़ करना है। तो देखिए मैं अब इसे चम्मच से न डालते हुए अपने हाथों से इसे डाल रही हूँ। ये हाथों से डालने में काफ़ी आसान लगता है। तो चलिए फटाफट से इसे डाल लेते हैं और थोड़ा सा नीचे से अच्छी तरह से वो पक जाने पर इसमें हम तेल डालेंगे। तेल का यूज़ करेंगे आधा आधा चम्मच के करीब। इसे भी मैंने एक साइड से इस तरह से पलट लिया है। दूसरी साइड से पकने पर इसे दूसरी साइड भी पलट लेंगे और फटाफट से इसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है मकई के कटलेट का। तो अब इसे भी प्लेट में रख लेते हैं। तो चलिए हमारे मकई के स्वादिष्ट और हेल्दी कटलेट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए ये दूसरा बैच भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये कटलेट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये क्रिस्पी हैं, नरम भी बोल सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। बाहर से ये क्रिस्पी है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे हैं। मीठे के साथ साथ थोड़े खट्टे खट्टे से लग रहे हैं, थोड़ी खटाई इसमें अच्छी लग रही है। तो आप इसी तरह से बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। तो आप देख सकते हैं ये कटलेट बहुत ही प्यारे अच्छे लग रहे हैं। तो इन्हें मैंने प्लेट में अच्छी तरह से सजा लिया है। तो चलिए आप चटनी को भी इसके साथ रख लेते हैं, परोस लेते हैं। कटलेट बहुत सारी चीज़ों के बनाए जाते हैं, लेकिन आप इस तरह से मकई के कटलेट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ में बहुत ही हेल्दी होते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी आप इन कटलेट को दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। तो चलिए अब इसे
चटनी के साथ हम परोस लेते हैं। तो ये रही खट्टी मीठी चटनी। इसके साथ मैंने छोटे छोटे आम के इस तरह से टुकड़े रखे हुए हैं चटनी के साथ, जो कि चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही खट्टा मीठा लगता है। तो ये चटनी में मैंने तड़का नहीं दिया है, ये इस तरह से ही बहुत अच्छी लगती है कटलेट में। तो ये देखिए प्लेट सज चुकी है। तो आइए खाइए और बताइए कि ये कटलेट कैसे बने हैं। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी मकई के हेल्दी और स्वादिष्ट कटलेट बनाइए और इसे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए खट्टी मीठी चटनी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी के अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।